हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसी कहानी के बारे में जो आपको प्रेम, त्याग, पुनर्जन्म के एक अद्भुत सफर पर ले जाएगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक आत्मा की यात्रा है जिसने कई जन्मों तक अपने प्रेम को जिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिछड़े हुए लोग अगले जन्म में फिर मिले तो क्या होगा? यह कहानी आपको इसी सवाल का जवाब देगी। तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। इस कहानी के हर मोड़ पर आपको एहसास होगा कि कुछ रिश्ते समय और जन्म के बंधनों से कहीं परे हैं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक ऐसे युग में हैं जहां आत्माएं अपने अधूरे वादों को पूरा करने के लिए लौटती है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। तो आइए चलते हैं पुनर्जन्म की एक रहस्यमयी यात्रा पर। रीमा एक सुंदर 30 साल की शिक्षिका थी। उसकी मुस्कान में सुकून था, उसकी आंखों में एक गहराई जिसे देखकर लोग कहते कि इसमें जरूर कोई अधूरी कहानी छुपी हुई है। रीमा अपने पति आरब से बहुत प्यार करती और दोनों की जिंदगी में सादगी थी, लेकिन उसमें प्यार की गर्माहट अभी तक बनी हुई थी। उनको देखकर ऐसा लगता नहीं था कि इनकी शादी को 5 साल बीत गए हैं। अब भी दोनों ऐसे रहते साथ में जैसे अभी अभी इनका प्यार हुआ है, नई नई शादी हुई है। एक रात आरब की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। रीमा पूरी तरह से टूट गई। उसकी जिंदगी मानो जैसे थम गई हो। वह पूरी तरह से टूट कर कुछ महीनों तक तो वो सिर्फ दीवारों से बातें करती रहती। फिर एक दिन उससे सहन नहीं हुआ। आरब की जुदाई को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने छत से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। अब 5 साल बीत जाते हैं इस बात को। तभी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया ईशा। हाँ, ये वही है, यह पुनर्जन्म था, लेकिन एक रहस्य भी था। ईशा 5 साल की हुई तो अचानक अजीब अजीब सी बातें करने लगी। मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर देहरादून में है। मेरा नाम ईशा नहीं है, रीमा है। और मेरे पति, उनका नाम है आरब। उन्होंने मुझे लाल गुलाबों की बगिया दी थी और मेरे घर की छत में एक घंटी लटकती है जो हर हवा से बजती थी। उसकी माँ और पिताजी हैरान थे। फिर एक दिन उसने साफ साफ कहा कि मुझे अपने घर जाना है, मैं अपने आरब से मिलना चाहती हूँ। ईशा को लेकर उसके माता पिता देहरादून गए, उस जगह जहाँ 2 बार इशारा करती थी। और शहर के बीचों बीच एक पुराना मकान था जो बंद पड़ा था, लेकिन एक बूढ़ा चौकीदार अभी भी वहीं बैठा था। ईशा ने बिना कुछ पूछे घर के पीछे का रास्ता पकड़ लिया। अब गुलाबों की झाड़ी में जाकर बोली, यहाँ हम बैठा करते थे, आरब और मैं दोनों यहाँ घंटों बिताया करते। और यहाँ तुमने मुझसे वादा किया था कि पहले मरोगे तो लौट कर नहीं आओगे, लेकिन मैं लौटूंगी। देखो मैं आ गई। बूढ़े चौकीदार की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो आरब का चाचा था। उसने पूरी कहानी बताई और कि कैसे आरब की मौत के बाद में रीमा ने अपनी जान दे दी। अब ईशा सब कुछ जानती थी। उसने पुराने घर की हर दीवार, हर दरवाजा, हर खिड़की का रंग, यहाँ तक कि वो सीढ़ी जिस पर बैठकर वो आरब के लिए स्वेटर बुना करती थी। ईशा का वर्तमान और आरब की खोज यहाँ शुरू होती है। ईशा का अतीत लौट कर आया, लेकिन उसका वर्तमान अभी भी 5 साल की मासूम बच्ची का था। गांव लौटकर उसके माता पिता रात भर सो नहीं पाए। उन्होंने कई डॉक्टरों से मिलना शुरू कर दिया, पर इसका कोई इलाज नहीं मिला। ना कोई साइकोलॉजिस्ट और ना कोई तांत्रिक, ना कोई पंडित इस बात को समझ पाया। और समझ भी कैसे पाता इस बात को, क्योंकि यात्रा एक आत्मा की थी। 5 साल की ये बच्ची कैसे इतना कुछ जान सकती है? सभी लोग हैरान थे, परेशान थे। अब एक रात ईशा ने चुपचाप अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं दोबारा आरब से मिल सकती हूँ? क्या वो भी कहीं जन्म लिया होगा? अब यह सब सुनकर उसकी माँ सन्न रह जाती है। सवाल छोटा है, लेकिन जवाब पूरी जिंदगी को उलझा कर रख सकता था। एक दिन अखबार में एक खबर छपती है। 5 साल का बच्चा लगातार नींद में एक ही नाम पुकारता है, रीमा। वह कहता है कि वो कभी एक्सीडेंट में मरा था। ईशा के पिता ने जब यह खबर सुनी, बड़े हैरान हो जाते हैं और तुरंत संपर्क करते हैं। और वह बच्चा हिमालय के एक गांव में था। उसका नाम था आरब। जब ईशा और उसके माता पिता गांव पहुंचे
तो पहली बार दो पुनर्जन्मी आत्माएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी। बच्चे एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुराए और एक साथ बोले, मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। उनका खेल अभी शुरू हुआ था, जैसे कोई पुराना रिश्ता धीरे धीरे खुल रहा हो। वो नन्हे हाथों से एक दूसरे की उंगलियों को पकड़कर बैठ गए और आसपास के लोग ये सब देख रहे थे, पर उन्हें सिर्फ ये एक मासूम दोस्ती ही लगी। लेकिन उनके बीच में चल रहा था एक ऐसा संवाद जो सिर्फ आत्मा ही समझ सकती थी, उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। समाज और समय की दीवारें क्या उनके इस रिश्ते को स्वीकार करेंगी? क्या होता है इसके आगे, आइए जानते हैं। अब सवाल उठा कि क्या ये दोनों आत्माएं जो एक समय में पति पत्नी थे, क्या वे फिर से एक साथ रह सकते हैं? समाज इसके लिए तैयार नहीं था। लोग कहने लगे कि बच्चों को ये कैसी शिक्षा दे रहे हो। मीडिया ने इसे पुनर्जन्म एक प्रेम कथा का नाम दे दिया। कुछ लोग श्रद्धा से भरे थे और कुछ लोग इसे हंसी में उड़ा रहे थे। मगर दोनों परिवारों ने बच्चों को अलग नहीं किया। वे दोनों पास पास स्कूल जाने लगे और साथ खेलते, साथ में खाते और सबसे खास बात, साथ बैठकर कभी कभी चुपचाप वही बातें करते जो उनके पिछले जन्म की थी। ईशा ने एक दिन कहा कि जब हम बड़े होंगे तो क्या फिर साथ रहेंगे? आरव ने जवाब दिया, इस बार हम मौत को धोखा देंगे। अब इसी तरह समय बीतता गया। अब ईशा 10 साल की हो चुकी थी और आरव भी। दोनों में एक ऐसा गहरा जुड़ाव था जिसे कोई भी बच्चा नहीं समझता और ना ही कोई बड़ा। वे हर जन्म की कसम एक दूसरे की आंखों में देखकर खा चुके थे। तभी एक दिन ईशा ने सपना देखा कि एक पुराना दरवाजा खुल रहा है, अंदर से निकल रही है एक उजली सी रोशनी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, शायद मुझे इस बार फिर से जाना होगा। शायद मेरी आत्मा को अब फिर से एक नया काम सौंपा गया है। अब उसकी माँ डर जाती है। लेकिन कुछ समय बाद ईशा को तेज बुखार आ गया। डॉक्टर समझ नहीं पाया, बुखार सही नहीं हो पाया और उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो गया और अंत में उसकी आत्मा शरीर को छोड़ चुकी थी। तो क्या इस बार इस आत्मा की अंतिम यात्रा थी? क्या वो आगे जन्म लेगी? तो आइए जानते हैं इसके आगे। समय बीतता गया। फिर से एक बच्ची ने जन्म लिया जिसकी आंखों में अतीत का सागर समाया था। वो बच्ची 12 साल की हो गई। सुंदर, शांत और गहरी आंखें। उसका नाम था रूही। हर रोज वो अपने वर्तमान माता पिता से कहती कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरा असली घर कहीं और है। अब उसके माता पिता डरने लगे। उन्होंने एक मनोचिकित्सक से सलाह ली, पर डॉक्टर भी उसकी बात को समझ नहीं पाए। अब उसकी यादों की गहराई को देखकर चौंक गए। वो बच्ची जिस जगह और लोगों की घटनाओं की जिक्र करती थी, वो सब 12 साल पहले सच में हो चुका था। एक दिन की बात है कि रूही ने दोबारा पुरानी हवेली जाने का निश्चय किया। उसने अपने माता पिता से जिद की। अब उसके माता पिता भी उसकी जिद के आगे झुक गए और जब वो वहां पहुंचे तो सामने एक 40 साल का आदमी खड़ा था। वो लड़का जो उसके पिछले जन्म में बेटा था। वो हैरान था कि एक 12 साल की बच्ची उसके सामने आई और बोली, तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें हर रोज छुपकर स्कूल ले जाया करती थी। तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो। उस आदमी की आंखों में आंसू भर आए। उसकी माँ जो कि 7 साल पहले मर चुकी थी, मगर आज भी वही बातें, वही कहानियाँ एक अनजान बच्ची क्यों कह रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर। जब उसने बच्ची की हथेली देखी तो चौंक गया। उसी जगह जहाँ की उसकी माँ के तिल था हथेली में, उसी जगह उसके भी तिल था। उसने बच्ची को अपने गले से लगा लिया और पहली बार दुनिया को बताया कि हाँ, पुनर्जन्म सच होता है। मेरी माँ वापस आई है। अब रूही 16 साल की हो गई। उम्र के साथ उसकी समझ, उसका व्यक्तित्व और उस अजीब सी गहराई वो स्पष्ट होती जा रही थी दिन पर दिन। वो स्कूल में सबसे अलग थी। ना तो वो पढ़ाई में पीछे और ना व्यवहार में कठोर, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अधूरी सी कहानी तैरती थी। हर रोज वो अपनी पिछली जिंदगी की एक डायरी लिखती। कैसे उसने अपने पति को खोया, कैसे अपने बेटे को पाला, फिर कैसे मौत की आगोश में समा गई। अब इस नई जीवन में उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अधूरा है, कुछ बहुत जरूरी है जो उसे फिर से पाना है। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में
उसे एक पुराना एल्बम मिला। उस एल्बम में एक चित्र था एक नौजवान लड़के का जो हूबहू उसके पुराने जीवन के पति जैसा दिख रहा था, लेकिन वो फोटो नया था, हाल ही का। रूही की धड़कनें उसे देखकर तेज हो गई। क्या ये वही आत्मा है? क्या उसका पति भी पुनर्जन्म ले चुका है? मन में कई प्रकार की गुत्थियां उलझने लगी। कई सवाल उठने लगे बार बार रूही के मन में। क्या मेरे पति फिर से जन्म ले चुके हैं? तभी वो उस शाम को उस लड़के के नाम को जानने के लिए स्कूल के रिकॉर्ड तक पहुंच चुकी। नाम था उसका आदित्य कपूर। उसकी उम्र 17 साल और कुछ ही दिन पहले शहर से ट्रांसफर होकर आया था। वो रोज रूही को देखता, लेकिन उससे कोई जान पहचान नहीं हो पाई थी अब तक। अगले दिन रूही से रहा नहीं गया तो उसने उसका रास्ता रोक लिया और उसकी आंखों में झांक कर पूछा, क्या तुम्हें वो सपना आता है किसी नदी के किनारे एक औरत की गोद में सिर रखे लेटे रहने का? आदित्य सन्न रह जाता है ये सुनकर। वो सपना तो उसे सालों से आता है, पर उसने कभी किसी को बताया नहीं था इस बारे में। फिर इसे कैसे पता चला? तभी रूही मुस्कुराई। तुम्हें फिर से पहचानना होगा, वक्त आ गया है। अब दोनों की जिंदगियां एक बार फिर से जुड़ने लगती हैं, लेकिन इस बार किशोर अवस्था में एक नई दुनिया के साथ नए रिश्तों के बीच। पर क्या अब सब कुछ पहले जैसा सुंदर रहेगा? नियति कोई अग्नि परीक्षा लेने वाली है? तो आइए जानते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। रूही और आदित्य के बीच अब एक अजीब सा बंधन बनने लगा था, जो ना दोस्ती था ना प्रेम, लेकिन उन दोनों की आत्माओं को एक गहराई से जोड़ता था। जब भी वो पास आते समय जैसे थम जाता, हर छोटी सी बात में कोई पुराना एहसास जाग उठता। एक दिन स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। नाटक के लिए एक जोड़ी की जरूरत थी, पुराने युग का प्रेम निभा सके। पूरे स्कूल में आदित्य और रूही को चुना, क्योंकि उनके बीच की जो केमिस्ट्री थी किसी से छुप नहीं पाई। रिहर्सल के दौरान एक सीन में आदित्य को रूही का हाथ थामना था और कहना था कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। पर जैसे ही उसने ये शब्द बोले, कुछ अजीब होता है उसके साथ में। आदित्य को एक तेज सरदर्द हुआ और उसकी आंखों के सामने एक दृश्य कौंध गया। वो खुद एक बड़ी सी हवेली में एक महिला को विदा करता हुआ। उसके हाथ में चूड़ियां थी और आंखों में आंसू। आदित्य ने रिहर्सल रोक दी, रूही को देखा। ये सब मैंने पहले देखा है, तुम वही हो ना? अब रूही की आंखें भर आईं। हाँ आदित्य, मैं वही हूँ, तुम्हारी आर्या। अब उन्हें यकीन हो गया कि वो दोनों फिर से जन्म लेकर इस धरती पर लौटे हैं, शायद कुछ अधूरा पूरा करने के लिए। पर क्या उनका रिश्ता नया था और नई दुनिया से अलग भी? पर उनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। आदित्य के वर्तमान के जो माता पिता थे वो रूही को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो उसे एक अजीब सी और बुरी संगत वाली मानते थे। वहीं रूही के घर वाले भी उसके अंदर के इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे और सभी लोग उसे पागल मानने लगे थे। कैसे बहकी बहकी बातें करती है, क्या भला कभी पुनर्जन्म होता है? क्या कभी ऐसा होता है? इस तरह से लोग उसे पागल कहते। एक दिन रूही के पिता ने सख्ती से कह दिया कि अगर तूने आदित्य से मिलना नहीं छोड़ा तो हम तुझे घर से निकाल देंगे। वहीं दूसरी ओर भी आदित्य के माता पिता ने भी उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला कर लिया। रूही और आदित्य के जीवन में फिर से एक बिछड़ाव का साया मंडराने लगता है। क्या इस बार भी किस्मत उन्हें जुदा कर देगी? क्या फिर आत्माएं अब इतनी मजबूर हो चुकी थी कि दुनिया की हर बंदिश को तोड़ दें? आइए जानते हैं आगे क्या नियति उनका मिलन करवाती है। रात के अंधेरे में रूही अपने कमरे की खिड़की में बाहर देख रही थी। वही बारिश हो रही थी जैसे पिछले जन्म में जब आर्या की विदाई हुई थी। उसका दिल बेचैन था। आदित्य को उससे दूर भेजा जा रहा था और कुछ नहीं कर पा रही थी वो। वहीं दूसरी तरफ आदित्य भी अपने कमरे में बैठा हुआ। उसके हाथ में वही तस्वीर थी जो उसने स्कूल की ड्राइंग क्लास में बनाई थी। एक लड़की, सफ़ेद चुनरी जिसके माथे पर लाल बिंदी थी, चेहरा जो उसे हर बार रूही को देखते हुए दिखता। अब सुबह का समय आया। आदित्य के माता पिता उसे लेकर बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के लिए कार में ले गए और उसी समय रूही भी अपने घर से चुपचाप निकल गई। उसके पास बस एक थैला और दिल में एक हौसला था। इस बार मैं नहीं हारूंगी। उसने सीधे तय कर लिया कि इस बार मैं जीत कर ही रहूंगी। रूही सीधे उस स्टेशन पर पहुंची जहां से आदित्य को ले जाया जा रहा था, लेकिन
स्टेशन पर पहुंचते ही उसे पता चला कि ट्रेन निकल चुकी है। वो हारकर वहीं बैठ गई और रोती रही, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ घंटे बाद जब बोर्डिंग स्कूल पहुंचे तो आदित्य ने वहां रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरा दिल किसी और के पास है। आप चाहे तो मुझे छोड़ दें, लेकिन मैं अब अपना जीवन किसी और के अनुसार नहीं जीऊंगा। आदित्य के माता पिता गुस्से में वापस लौटे और उसी रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की सड़क के किनारे अकेली बैठी है, भीग रही है और कोई नहीं है। वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि रूही थी। आदित्य कार से बाहर कूदा और दौड़कर उसके पास आया। रूही, रूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही ने आंसुओं भरी आंखों से देखा कि इस बार मैं हारूंगी नहीं, मैं हारना नहीं चाहती थी। उन दोनों के इस मिलन को देखकर उसके माता पिता भी चुप हो गए। पहली बार उन्होंने समझा कि ये सिर्फ किशोरों का मोह नहीं था, ये आत्माओं का संगम है, एक ऐसा बंधन जो 2 जन्मों से भी आगे तक गया है। आदित्य के पिता ने कहा, अगर ये सच्चा है तो इसे समय दो, पढ़ाई पूरी करे और फिर जो तुम चाहो हम तुम्हारे साथ होंगे। अब रूही और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके पास एक मौका था नए जीवन में पुरानी अधूरी कहानी को पूरा करने का। अब वो साथ पढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन अब उनके अंदर वो डर नहीं था जो पिछले जन्म में था। अब सिर्फ एक बात थी, प्रेम, विश्वास और नई शुरुआत। इसी तरह समय बीतता गया। रूही और आदित्य अब 17 साल के हो चुके थे। उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। साथ में पढ़ाई, छोटे छोटे झगड़े, लाइब्रेरी में वो छुप कर मिलना, सब कुछ मानो पुराने जन्म के उन पलों की पुनरावृत्ति हो। पर अब जीवन उतना सरल नहीं था। रूही के परिवार की आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही। उसके पिता को अचानक से एक गंभीर बीमारी हो गई। अब घर का बोझ उसकी माँ पर आ गया। अब रूही पढ़ने के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाने लगी ताकि वो घर की मदद कर सके। आदित्य ये सब बात जानता था। वो खुद भी छात्र था। वो चाहकर भी रूही की मदद नहीं कर पा रहा था। वो अपने आप को भीतर से असहाय महसूस कर रहा था। ये बात उसको बार बार कचौटती कि वो रूही की मदद क्यों नहीं कर पा रहा है। एक शाम जब वे दोनों मंदिर के पीछे वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास मिले, वहीं जहां पिछले जन्म में आर्या ने उसे पहली बार माँ का दर्शन कराया था, आदित्य ने रूही से कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे लिए हर लड़ाई लड़ूंगा। तुम्हारा हर दुख मेरा दुख होगा और इस बार कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। रूही मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझती थी कि आदित्य इस बार सब कुछ समर्पित कर चुका है। उसी साल बोर्ड की परीक्षा आई। दोनों ने जी जान से मेहनत की। पूरे जिले में टॉप किया दोनों ने। उनके अखबारों पर नाम छपे। स्कूल के लोगों ने उन्हें गौरव माना। अब कॉलेज की बारी थी। आदित्य को एक स्कॉलरशिप मिली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कहीं रहो और मैं कहीं रहूं। अब इस बार बिछड़ना मुमकिन नहीं है। रूही को आदित्य की बात समझ आ गई, पर उसने एक बात कही, अगर हम वाकई में एक दूसरे के हैं तो बिछड़ना हमें और भी मजबूत बनाएगा। बहुत सोचने के बाद आदित्य ने दिल्ली जाना स्वीकार कर लिया और रूही ने वहीं स्थानीय यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 4 साल की दूरी, लेकिन हर महीने एक चिट्ठी मिली, कभी कविता के रूप में, कभी तस्वीरों के रूप में, तो कभी एक पंक्ति कि आज भी मैं तुम्हें पहले जैसा ही चाहता हूँ। फिर 4 साल बाद जब आदित्य इंजीनियर बनकर लौटा तो उसकी पहली मंजिल वही पीपल का पेड़ था जहाँ रूही पहले से ही बैठी थी। सफेद सूट, लाल चुनरी और माथे पर लाल बिंदी, वही रूप, वही आत्मा। उसने कहा, इस बार अधूरी कहानी पूरी करनी है। और आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब कोई जन्म बाकी नहीं रहेगा, यही जन्म आखिरी होगा और सबसे सुंदर भी। रूही और आदित्य की जिंदगी ने अब एक नई दिशा पकड़ी। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद में आदित्य को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और शहर में ही बसने का निर्णय ले चुके थे। रूही ने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक सेवा का काम शुरू कर दिया, खासकर उन बच्चों के लिए जो गरीबी में शिक्षा से वंचित थे। एक शाम आदित्य ने रूही को उसी पुराने मंदिर के पास बुलाया। जहां पहुंचते ही रूही को वह दृश्य देखकर यकीन नहीं हुआ। मंदिर के सामने ढेर सारे दिए जले हुए थे।
फूलों से रास्ता सजाया गया था। बीच में आदित्य घुटनों के बल बैठा था, हाथ में एक छोटी सी अंगूठी। उसने रूही से कहा, मैं तुम्हें पिछले 2 जन्मों से ढूंढ रहा था। अब चाहता हूँ कि अगले जन्म की शुरुआत इसी जन्म में हो। मुझसे शादी करोगी रूही? अब रूही की आंखों में आंसू निकले। रूही बहुत भावुक हो गई और वो शब्दों में कुछ नहीं कह सकी, पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही हफ्तों में दोनों का विवाह सादे परंतु आध्यात्मिक माहौल में संपन्न हुआ। उनका विवाह स्थल वही पीपल का पेड़ था जहां उनकी कहानी 2 जन्मों से चलती आ रही थी। अब शादी के बाद उनका जीवन सरल था। उनके जीवन में बहुत संतोष था, खुशियां थीं। वे दोनों अक्सर गांव जाया करते, जहां आदित्य की मां अब बूढ़ी हो चली थी, पर उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। वह जानती थी कि उसकी बहू कोई और नहीं बल्कि वही है जो कभी उसकी आर्या थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी, आइए जानते हैं। एक रात जब दोनों छत पर खुले आकाश के नीचे लेटे हुए थे, आदित्य ने पूछा कि तुम्हें कभी कभी कुछ याद आता है क्या? रूही चुप रही, फिर धीमे से बोली, कभी कभी सपने में एक बच्चा आता है जो हमें मम्मी पापा कहता है और फिर कहीं चला जाता है। आदित्य ने उसकी उंगली थाम ली। शायद अगला जन्म हमें माता पिता बनने का अनुभव देने वाला है। कुछ ही महीने बाद रूही गर्भवती हो जाती है और उस दिन जब अल्ट्रासाउंड में उन्होंने बच्चे की हलचल देखी तो दोनों की आंखों में आंसू थे। शायद वो वही आत्मा थी जो इस प्रेम की कहानी को अपनी अगली पीढ़ी फिर से जीने आ रही थी। उसकी कहानी अब केवल 2 जन्मों की नहीं थी, अब ये एक वंश बन चुकी थी जो जन्म जन्मांतर तक प्रेम और पुनर्जन्म का संदेश देती रहेगी। समय आगे बढ़ा। रूही और आदित्य के घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने रखा अरुण। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, मुस्कान जैसे पुराने संसार की पहचान। जब वो मुस्कुराता ऐसा लगता जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जन्म ले रहा हो। अरुण बहुत ही चंचल और बुद्धिमान था, पर एक दिन जब वो सिर्फ 3 साल का था तो उसने रूही से कहा, माँ मुझे वो मंदिर दिखता है जहाँ तुमने कहा था। रूही स्तब्ध रह गई और उसने कभी अरुण को अपने विवाह के स्थान के बारे में नहीं बताया था। कौन से मंदिर की बात कर रहे हो बेटा? उसने धीरे से कहा। अरुण ने सीधा जवाब दिया, वही जहाँ बहुत सारे दिए जले थे और पापा घुटनों के बल बैठे थे। मैं ऊपर से देख रहा था उस दिन। रूही और आदित्य दोनों हक्के बक्के रह गए यह सब सुनकर। क्या ये आत्मा कोई कहानी लेकर आई थी? क्या पुनर्जन्म का सिलसिला अब अरुण तक आ पहुंचा है? जैसे जैसे अरुण बड़ा होता गया, उसकी बातें और उसकी सोच आम बच्चों से बहुत अलग थी। उसने 4 साल की उम्र में शास्त्रों की कुछ ऐसी पंक्तियां खुद ब खुद बोलनी शुरू कर दी जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं यहाँ सिर्फ तुम दोनों के प्रेम को देखने आया हूँ, मैं फिर आऊँगा, पर इस बार हमेशा के लिए शांति में। ये सुनकर रूही रो पड़ी। आदित्य ने उसे गले से लगा लिया और समय उसी रफ्तार से बढ़ता गया। अरुण बचपन से ही आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ा। किशोर अवस्था तक जाते जाते उसने संन्यास की इच्छा जता दी। रूही और आदित्य ने मन भारी करके उसे आशीर्वाद दिया। आखिर में अरुण हिमालय की ओर निकल पड़ा, जहां उसने एक गुफा में साधना शुरू की और लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। रूही और आदित्य ने अब गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोली, जहां वे पुनर्जन्म और आत्मा के सफर के बारे में बच्चों को सिखाते थे। उनकी कहानी अब केवल प्रेम कथा नहीं थी, ये अब एक परंपरा बन चुकी थी जो बताती है जिसे सच्चा प्रेम कहते हैं वह समय से परे होता है और आत्माएं जब वचन निभाने लौटती हैं तो पुनर्जन्म की एक माध्यम बन जाता है। रूही और आदित्य अब बूढ़े हो चुके थे, बालों में सफेदी उतर चुकी थी, उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। लेकिन गांव के बच्चे उन्हें दादी माँ और बाबा जी कहकर पुकारते थे। पाठशाला अब एक आश्रम का रूप ले चुकी थी, जहां दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। लेकिन एक दिन आश्रम में एक नव युवक आया, लंबा, तेजस्वी और शांत। उसके गले में तुलसी की माला थी, हाथ में एक छोटी सी पोथी। उसने चरण छूकर कहा, क्या आप ही
आदित्य और रूही हैं जिन्होंने आत्मा के सफर की पाठशाला बनाई है। रूही ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें उस युवक की आंखों से मिली, उसका दिल कांप उठा। वही आंखें, वही गहराई और वही मौन का बल। अरुण, वो बस इतना ही कह सकी। उस युवक ने सिर झुका लिया। नहीं माँ, अरुण अब नहीं रहा। मैं अब स्वामी अरुणानंद बन गया हूँ, लेकिन आप दोनों मेरे वो दिए हैं जिनसे मैंने जीवन का प्रकाश पाया है। आदित्य की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। एक बार फिर आत्मा लौट आई है, लेकिन इस बार जीवन को पूर्ण रूप देने के लिए। अब अरुणानंद अब केवल उनका बेटा नहीं था, वो अब सैकड़ों लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शक था। उसने आश्रम को एक ध्यान केंद्र में बदल दिया, जहाँ हर आत्मा अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच सेतु बना सके। रूही और आदित्य ने अपने अंतिम दिन उसी आश्रम में बिताए, शांत, निर्मल, प्रेम पूर्वक। उनकी मृत्यु के बाद में अरुणानंद ने एक शिलालेख बनवाया। यह वही भूमि है जहाँ आत्माएं बार बार लौटी, प्रेम निभाने, वचन पूरे करने के लिए और फिर मुक्त होने। आज भी वो आश्रम एक कहानी कहता है, कहानी आत्मा की पुनर्जन्म की और उस प्रेम की जो जन्मों तक अडिग रहता है। अब रूही का फिर से पुनर्जन्म होता है। क्या उसकी आत्मा वापस आती है अपने बेटे के पास, या कुछ और? इस आत्मा की यात्रा। अब आश्रम एक पवित्र तीर्थ बन चुका था। हजारों लोग यहाँ आते, कुछ अपनी खोई हुई पहचान खोजने, कुछ अपने भीतर की शांति को तलाशने, और कुछ तो बस एक प्रेम कथा की ऊर्जा को महसूस करने। अरुणानंद अब एक प्रख्यात संत बन चुके थे, शांत, संयमी, भीतर से पूर्ण। लेकिन उनके भीतर एक कोना था जो सिर्फ उनके माता पिता के नाम पर धड़कता था। क्या एक आत्मा ने फिर से जन्म लिया है? क्या वो आत्मा फिर से लौट आई है? तो आइए जानते हैं इस आत्मा के बारे में। आगे क्या होता है इस कहानी के बारे में। एक दिन 5 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ में आश्रम में आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो जगह उसके लिए नई नहीं थी। उसने मंदिर में प्रवेश करते ही कहा, मुझे वे सब याद है, मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। अरुणानंद ने जैसे ही उस बच्ची की आंखों में देखा, उनका हृदय धड़क उठा। वो वही आंखें थी जो उन्हें अपनी माँ की याद दिला रही थी। बच्ची ने धीरे से कहा, आप अरुणानंद है ना? मैं रूही। पूरा आश्रम स्तब्ध रह गया। अब सबकी सांसें थम गई। अरुणानंद ने अपने नेत्र मूंद लिए। हृदय की गहराई में एक मुस्कान फूटी। तो आत्मा का चक्र फिर से आरंभ हो चुका है। वो बच्ची जिसने खुद को रूही कहा, रोज आश्रम में घंटों बैठती, वही पुरानी किताबें पलटती, ध्यान करती और माँ के पुराने कमल के फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाती। अब अरुणानंद जान चुके थे कि इस बार उनका उद्देश्य और भी बड़ा था। अब केवल प्रेम नहीं, अब ज्ञान का बारिश मिल चुका है। एक आत्मा लौट चुकी थी, इस बार एक नई यात्रा पर। रूही जब 8 साल की हो गई तो वो साधारण बच्ची नहीं रही। उसकी बातों में गहराई थी, चाल में संयम और आंखों में एक ऐसी चमक जैसे हर जन्म की स्मृति लिए फिर रही हो। आश्रम में लोग उसे छोटी माई कहने लगे थे। वो ध्यान करती, शास्त्र पढ़ती और कई बार ऐसे सवाल पूछती जो बड़े बड़े विद्वानों को चौंका देती। एक दिन उसने अरुणानंद से पूछ ही लिया, क्या आत्मा का उद्देश्य केवल प्रेम है या कुछ और भी? अरुणानंद मुस्कुराए। प्रेम आत्मा की भाषा है, लेकिन उद्देश्य तो पूर्णता है। उस दिन के बाद रूही और भी गहरी साधना में चली गई। एक बार आश्रम में एक बड़ा संत समागम हुआ। कई सिद्ध महात्मा आए। वहाँ एक योगी थे जिनकी दृष्टि बहुत पैनी थी। रूही को देखकर चौंक गए। ये बच्ची साधारण नहीं है। इसकी आत्मा बहुत पुरानी है। इसे संसार की पीड़ा का अनुभव कराया गया है। अब ये गुरु बनने की ओर है। अब अरुणानंद ने सिर झुका लिया। उन्हें अब यकीन हो चला था कि ये सिर्फ पुनर्जन्म नहीं था, ये एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का आगमन भी था। अब रूही 12 वर्ष की हो चली थी। उसकी उपस्थिति में लोग स्वतः ही शांत हो जाते। अब लोगों की पीड़ा सुनती वो उन्हें राह दिखाती और अरुणानंद के साथ
हर दिन ध्यान में बैठती। एक दिन उसने पुराने कमरे में माता पिता की तस्वीर देखी, वो तस्वीर जिसने अरुण और रूही की पहली जिंदगी के पल कैद थे। रूही ने चित्र के पास हाथ जोड़े और कहा, मैं लौट आई हूँ, लेकिन इस बार बेटी बनकर। मुझे फिर से सब कुछ सिखाओ, लेकिन अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगी। यह सुनकर अरुणानंद की आंखों में आंसू आ गए। गांव की एक महिला अपने बेटे को लेकर आश्रम में आई, जो मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था। रूही ने बिना कुछ कहे उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। लड़के ने कहा, माँ मुझे अब डर नहीं लग रहा। लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्या ये कोई देवी है, क्या पिछले जन्म की तपस्या का प्रतिफल। अब अरुणानंद जानते थे, ये प्रेम का अवतार है। अब आश्रम में एक नई परंपरा शुरू हो गई थी। हर पूर्णिमा को रूही प्रवचन देती और सैकड़ों लोग सुनने आते। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं होता, लेकिन हर बात सीधे आत्मा को छू जाती। एक दिन उसने कहा, मैंने प्रेम को जन्म लेते और मरते और फिर लौटते देखा है, पर आत्मा अमर है, वो जन्म के बंधन को नहीं मानता। अरुणानंद ने पहली बार लोगों के सामने अपनी आंखों में आंसू गिरते देखे। किसी ने पूछा, क्या आपने अपनी माँ को देखा है? रूही बोली, हाँ, मैं हर रोज आईने में देखती हूँ, क्योंकि माँ मुझ में ही तो है। भीड़ मौन थी और आकाश में एक नई पूर्णिमा उदय हो रही थी। अब रूही 13 साल की हो चुकी थी। उसकी चेतना और ज्ञान ने उसे आश्रम का केंद्र बना दिया था। उसके हर शब्द में अनुभूति थी, हर मौन में तपस्या। एक दिन वो अरुणानंद के पास आई और बोली, गुरुदेव, मुझे हिमालय जाना है, वहाँ मुझे कोई पुकार रहा है। अरुणानंद समझ गए, ये उनकी आत्मा की अगली यात्रा थी। उन्होंने अनुमति दे दी और साथ ही 2 शिष्य भेजे उनकी सुरक्षा के लिए। रूही ने बस एक झोला उठाया और अपने पैर से पृथ्वी को छू कर कहा, माँ मैं लौटूंगी जब भीतर की यात्रा पूरी हो जाए। अब रूही निकल चुकी थी मोक्ष की खोज में। ये यात्रा आत्मा की मोक्ष की यात्रा थी, जो मोक्ष के खोज में आगे निकल पड़ी थी। तो आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। क्या उस आत्मा को मोक्ष मिलेगा? क्या ये उसका आखिरी जन्म होगा, या फिर कुछ और? नियति कुछ और करने वाली है, क्या होता है? तो आगे जानते हैं इस कहानी में। हिमालय की चोटियों पर पहुंचते ही रूही को हर रिश्ता, हर हवा में कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। वो एक गुफा में पहुंची जहां कोई तपस्वी समाधि में गया था। वहां उसने ध्यान लगाया। फिर दिन बीते, रातें बीती और उसने अपने पिछले जन्म के एक और दृश्य देखे, जहां वो एक साध्वी थी जिसने प्रेम का त्याग कर मोक्ष को चुना था। रूही की आत्मा कांप उठी ये देखकर, क्या मेरा प्रेम बार बार खोता गया है? उसने आंखें खोली और कहा, इस बार मैं दोनों को साधूंगी, प्रेम को भी और मोक्ष को भी। गांव में अब भी सिया, जो उसकी रूही की पहले जन्म की माँ थी, उसकी आंखें रूही के लौटने की राह देख रही थी। वो जानती थी कि कुछ तो खास है इस बच्ची में, शायद उसकी ही रूही है। एक दिन रूही लौट आई। वो भागकर सिया के गले लग गई। माँ, बस यही शब्द निकले। सिया फूट फूट कर रोने लगी। इस बार दोनों जानती थी कर्म का चक्र था। शायद माँ बेटी का ये रिश्ता अब सच्चे प्रेम का अगला अध्याय बनने वाला था। अब गांव में एक नया विद्यालय खुला, जहाँ रूही पढ़ाती थी, पर वो किताबें नहीं, जीवन पढ़ाती थी। वो बच्चों को कहानी सुनाती, जहाँ आत्मा, पुनर्जन्म और प्रेम के पाठ होते। बच्चे सुनते, उससे पूछते, दीदी क्या आप परी हो? रूही मुस्कुराती, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो हर जन्म में सीख रही हूँ तुम्हारी तरह। एक दिन एक नया लड़का गांव में आया। नाम था यश। वो तेज पर शांत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी। रूही ने पहली नजर में उसे देखा और ठिठक गई। उसकी आत्मा ने कांप कर कहा, ये वही है ना, आदित्य? पर यश को कुछ याद नहीं था। वो बस बार बार रूही को देखता और कहता, आपको देखता हूँ तो कुछ बहुत पुराना याद आता है, पर समझ नहीं आता क्यों। धीरे धीरे यश उस विद्यालय से जुड़ गया। अब रूही और यश की दोस्ती गहराने लगी, पर रूही जानती थी कि यह सिर्फ मित्रता नहीं थी, यह तो 2 जन्मों की गांठ थी जो फिर से खुल रही थी। एक रात यश को सपना आया। वो मंदिर में था और उसके हाथ में एक मंगलसूत्र था। सामने रूही खड़ी थी। वो नींद में कांप उठा। सुबह उसने रूही से पूछा, क्या हम कभी पहले पति पत्नी थे? रूही की आंखें भर आई।
क्या इन दो आत्माओं का मिलन फिर से होने वाला था? इनका उद्देश्य इस बार अधूरा रहेगा या फिर पूरा होगा? तो आइए जानते हैं इस कहानी को, आगे क्या होता है। अब यश को अपने पिछले जन्म की कुछ झलकियां आने लगी थी। उनका मंदिर विवाह, उनका अलग होना, सब कुछ। वो भागकर रूही के पास गया। तुम मेरी वही रूही हो ना? रूही ने उसका हाथ थाम लिया। तुम मेरे आदित्य हो। दोनों चुप हो गए। प्रकृति के बीच दो आत्माएं मिल रही थी, पर जीवन की गति इस बार अलग थी। अब रूही ने यश से कहा, मैं अब गुरु बन चुकी हूँ। मेरा जीवन समाज को देना है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम अलग हैं, हम एक ही हैं। हम एक ही आत्मा के दो रंग हैं। अब यश ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। रूही मुस्कुराई। तो साथ चलो, पर अपेक्षा के बिना। क्या होता है आगे इस कहानी में जानते हैं। उनकी कहानी बच्चों की किताबों में आई, लोगों की आंखों में बसी और मंदिर की दीवारों पे उकेरी गई। हर कोई कहता ये सच्चा प्रेम है जो जन्मों को लांघता है। एक पूर्णिमा की रात रूही और यश गांव की एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठे थे। रूही ने यश से कहा, पुनर्जन्म का मतलब सिर्फ लौटना नहीं होता, बल्कि अधूरी बात को पूरा करना होता है। यश ने कहा, और अब? रूही ने उत्तर दिया, अब हमारी आत्माएं स्वतंत्र हैं। हमने प्रेम को बांधा नहीं है, जिया है। अब अगला जन्म जब भी हो, हम फिर मिलेंगे बिना खोजे। आकाश में एक तारा टूटा। दोनों ने देखा और चुपचाप मुस्कुरा दिए, क्योंकि कुछ प्रेम शब्दों से परे होता है। रूही और यश का रिश्ता अब गांव में एक मिसाल बन चुका था। वे साथ रहते, पर उनका प्रेम किसी सांसारिक बंधन में बंधा नहीं था। रूही आश्रम में अध्यात्म का ज्ञान बांटती, तो वहीं यश गांव के बच्चों को खेती और प्रकृति के बारे में बताता। यश ने खुद को आदित्य की यादों से अलग नहीं किया था, लेकिन उसने उन यादों को अपने वर्तमान जीवन में ढाल लिया था। अब रूही को हर काम में उसका समर्थन करता और उसके हर आध्यात्मिक निर्णय का सम्मान करता। उसकी बातचीत में अक्सर पिछले जन्म की झलकियां होती, पर अब उनमें कोई दर्द या बिछड़ने का डर नहीं था। वे जानते थे कि उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, चाहे कोई भी जन्म हो। एक चांदनी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, रूही और यश गांव की उसी पहाड़ी पर बैठे थे जहां उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण बिताए। रूही ने यश का हाथ थामा और एक गहरी सांस ली। उसने कहा, मुझे लगता है अब समय आ गया है। यश ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, मैं तैयार हूँ। दोनों ने एक दूसरे की ओर अंतिम बार देखा। उनके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था। उन्होंने अपने जीवन के हर अध्याय को पूर्णता के साथ जिया था। उन्होंने प्रेम को भी साधा और मोक्ष को भी। अगली सुबह जब आश्रम के लोग उन्हें जगाने पहाड़ी पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रूही और यश अपनी शांति से देह त्याग कर चुके हैं। आत्मा विलीन हो चुकी है। वे एक दूसरे का हाथ थामे अनंत में विलीन हो चुके थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो उन्होंने अपने जीवन में हमेशा धारण की थी। गांव और आश्रम में शोक नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, कृतज्ञता का भाव था। उनकी कहानी अब केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर उस आत्मा में जीवित थी जिसने उसके जीवन से प्रेरणा ली थी। रूही और यश की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्चा प्रेम केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि आत्माओं की यात्रा होती है। एक ऐसी यात्रा जहां पुनर्जन्म केवल एक पड़ाव है और अंतिम लक्ष्य मुक्ति के साथ प्रेम की पूर्णता। इस तरह से उनका प्रेम अमर हो गया। कैसे दो आत्माओं ने बार बार जन्म लेकर अंत में अपने मोक्ष को भी प्राप्त किया। तो ये कहानी दर्शाती है, आत्माएं आती हैं और कई बार काम को साथ करते हुए बहुत बार अगर काम अधूरा रह जाए तो वो फिर से आत्माएं पुनः जन्म लेती हैं और अंत में अपने उस अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करती है। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके दिल को ये कहानी छू गई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।